प्रभु का धन्यवाद आज के दिन के लिए, और प्रभु का धन्यवाद वर्तमान समय में जबकि परमेश्वर हमारे देश से सारे संसार में चल रही है और सारे संसार में एक बड़ी आत्मिक जागृति आ रही है। और परमेश्वर के महान दास इस बात को कहते हैं कि वर्तमान समय में जो जागृति देखी जा रही है, माने जिस तेजी के साथ लोग प्रभु के पास आ रहे हैं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। कलीसिया के इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ, माने इतनी बड़ी संख्या में लोग प्रभु पास नहीं आ रहे हैं, आए, इस प्रकार की चीजें अब तक नहीं हुई। प्रारंभ से लेकर जब कलीसिया निर्माण हुई तब से लेकर, ये प्रभु के बड़े दासों का आंकलन है, प्रभु का धन्यवाद। लेकिन इसमें एक बात और हो रही है, और जिसके बारे में यदा कदा मेरे जो सेवक मित्रगण हैं उनके साथ हमारी चर्चा हो जाती है, और ये चीजें देखने में आती कि बहुत से जवान जो अपना जीवन प्रभु को समर्पित करते हैं, और उनमें से अनेक लोग आत्माओं के बोझ को लेकर वो अपनी सेवकाई का आरंभ करते हैं, ध्यान दीजिए। लेकिन उनकी सेवकाई कुछ समय की होती है, और होते होते शैतान के जाल फंदे उनके जीवन में आ जाते हैं, और उनकी सेवकाई जो होती है वो भ्रष्ट हो जाती है, या रुक जाती है, या नष्ट हो जाती है। वो खुद निराशा में चले जाते हैं, जो झुंड उन्होंने बनाया था बिखर जाती हैं। इस प्रकार की चीजें आती हैं। सो इसी विषय के आधार पे मैं आज के अध्ययन को लाना चाहता हूँ, और हम लोग निकालेंगे रोमियो की पत्री, उसका 12वां अध्याय, और चिर परिचित वचन है, और मैं बहुत इसको मैं प्रचार करता हूँ। और रोमियो की पत्री 12 अध्याय, उसके पूरे जो इंटायर जो उसमें जो लिखा हुआ है, उसके 2 विशेष खंड में हम उन चीज़ों को बांट सकते हैं। जब उसके 6 पद से हम पढ़ते हैं, वहाँ पर वरदानों के विषय में लिखा है 6 पद में, रोमियो 12 अध्याय के 6वां पद, और जल्दी निकाल के पढ़ें, रोमियो 12 अध्याय 6वां पद। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का वरदान मिला है, वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। बस यही तक ठहरे। यहाँ पर लिखा है जिसको भविष्यवाणी का वरदान मिला है, विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। माने ये जो 6 पद जो है, 6 और 7 पद, ये इस बात को बता रहा है कि कलीसिया की सेवकाई के समय, कि हम जब कलीसिया में होते हैं, हमारी सेवकाई क्या है। तो जिसे जो वरदान मिला, उस वरदान को इस्तेमाल करें, ये परमेश्वर के वचन में लिखा है। और जब पत्रस में हम देखते हैं, पहला पत्रस में, उसमें लिखा है कि जिनको ये वरदान मिले वो एक दूसरे की उन्नति के लिए अपने वरदानों को इस्तेमाल करें, ये लिखा गया है। लेकिन हम बहुत सारी गड़बड़ियों को देखते हैं जो नहीं होनी चाहिए, और उसी ओर मेरा ध्यान आकर्षित हुआ, और मैंने इसके लिए प्रार्थना की कि हमारे क्षेत्र में भी बहुत सारे ऐसे जवान जो सुसमाचार के लिए जीलियसली उठे। लेकिन मैंने देखा, और बीते समय मैंने इस बात को बोला भी था, कुछ जवानों के जीवन में गलत चीज़ें आ गई। इसलिए गलत चीज़ें आ गई क्योंकि वो कहना चाहिए एक मसीह जीवन के सही क्रम को नहीं जानते। और मैं आपको बोलना चाहता हूँ, 2 शब्द देना चाहता हूँ। और लोग वर्क करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, मसीह के लिए लोग काम करना चाहते हैं, वर्कर होना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है वर्कर होने से पहले वर्शिपर होने की जरूरत है। मैं आपको इस विषय को समझाने के लिए 2 शब्दों को इस्तेमाल कर रहा हूँ। वर्कर होने से पहले वर्शिपर होने की जरूरत है, क्योंकि जितना बढ़िया आप वर्शिपर होंगे, उतने प्रभावशाली आप वर्कर होंगे। हर व्यक्ति के जीवन में तमन्ना है, प्रभु को पाने के बाद जो लोग प्रभु पास आते हैं, उनके हर व्यक्ति के जीवन में बोझ आता है, हर व्यक्ति के जीवन में उत्साह आता है कि मसीह के लिए काम करे, मसीह के लिए खड़ा हो, मसीह के लिए आत्माओं को बचाए, और वो लाइफ लॉन्ग बने रहना चाहता है। लेकिन ध्यान दीजिए, आप अपने आप को भी जांचिए कि कैसे निराशाएं, हताशाएं या गलत चीज़ें जीवन में प्रवेश करती हैं, वो गिरा देती हैं। मैं सबके लिए इन चीज़ों को नहीं बोलता कि लोग जीवन गलत हो जाते हैं, लेकिन अधिकांश लोग जीवन में इस प्रकार की चीज़ें हो जाती हैं। और इसी को मैं आपके सामने बांट रहा हूँ। तो वर्कर होने से पहले वर्शिपर होने की जरूरत है, वर्कर होने से पहले वर्शिपर होने की जरूरत है। माने मसीह के लिए काम
करने से पहले मसीह के सामने, मसीह के आराधक होने की जरूरत है, मसीह के सामने झुकने की जरूरत होती है। मैंने बताया जब हमने चर्चा आरंभ किया तो मैंने बताया कि वर्शिप का अर्थ होता है दंडवत करना, दंडवत का अर्थ होता है झुकना, और जब तक एक व्यक्ति खाली हृदय का नहीं है वो झुक नहीं सकता। और इसलिए जरूरी है, और इसलिए रोमी 12 अध्याय इसके एक पद में लिखा कि हे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। लिखा, इस संसार के सदस्य न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। ये आराधना के समय, ये आराधना के समय, और परमेश्वर के लिए यदि आप काम करने के लिए खड़ा होना चाहते हैं तो मैं आपको मैंने बीते सप्ताह भी इस बात को बोला था। मूसा के जीवन से हमने देखा था, मूसा 120 वर्ष तक इस पृथ्वी पर जीवित रहा, और मूसा के जीवन को 3 खंडों में बांटा जाता है। पहला खंड 40 वर्ष का, 40 वर्ष की जब अवस्था का था तब वो मिस्र से निकला और वो अपने मिद्यान देश में अपने ससुर यित्रो के पास रहा, और जब वो 80 वर्ष का हुआ तब परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया। 80 वर्ष का हुआ तो परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया। 40 वर्ष तक वो मिस्र में रहा, फिर 40 वर्ष वो अपने ससुर यित्रो के यहाँ मिद्यान देश में रहा, फिर आगामी 40 वर्षों में परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया। तो इसको इस प्रकार से कहा जाता है कि परमेश्वर को 40 वर्ष लगे मूसा को मिस्र से निकालने के लिए। और आप इस सिद्धांत को गहराई समझें, यदि आपको मसीह के सेवकाई में लास्टिंग करना है, अंत तक बने रहना है, शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रहना है, उससे परेशान नहीं होना है, उससे परास्त नहीं होना है, और अपने उत्साह में, अपने जोश में, अपने दर्शन में बने रहना, तो इस बात को ध्यान से सुनिए। तो परमेश्वर ने पहला फेज क्या है मूसा की जिंदगी के कि 40 साल लगे मूसा को मिस्र से निकालने। फिर आगामी जो 40 साल है, जब आप बाइबल में ध्यान करेंगे, मनन करेंगे, वो आपको व्यर्थता के जीवन दिखाई देंगे। मूसा के जीवन की व्यर्थता, ऐसा लगता है मूसा उस समय का ज्यादा रिकॉर्ड नहीं मिलता, मूसा नेपथ्य में चला गया, समझिए गुमनामी में चला गया, इस प्रकार की स्थिति वहां पर हम पाते हैं। लेकिन वो वास्तव में मूसा के जीवन के निर्माण करने का समय था। तो 40 साल लगे परमेश्वर को मूसा को मिस्र से निकालने के लिए। फिर परमेश्वर जो गुमनामी के वर्ष से 40 वर्ष, उस वर्षों में परमेश्वर ने मूसा के भीतर से मिस्र को निकाला। मिस्र की रीतियां, मिस्र का माइंड, मिस्र का दृष्टिकोण, मिस्र की कह लो जो भी चीजें मिस्र की थी, हम आत्मिक रीति से सांसारिक चीजों को बोल सकते हैं, उनको निकालने में 40 वर्ष लगे। और जब मूसा पूरी रीति से खाली हो गया, पूरी रीति से खाली हो गया, तो परमेश्वर की योग्य हो गया। यही हमारी योग्यता है, यही परमेश्वर ऐसे हमको योग्य बनाता है। वो उसने हमें इस पाप में संसार से निकाला, और फिर वो समय लेता है कि हमारे भीतर से संसार को निकाले। और अगर हम संसार में बने रहकर, माने अगर हम परमेश्वर को अपना स्पिरिचुअल ऑपरेशन न करने दें, परमेश्वर को अपने भीतर से मिस्र को अर्थात संसार को नहीं निकालने दें, हम अगर वैसे ही आगे बढ़े और सोचे कि हम ऐसे ही सेवा करेंगे अपने बल से, तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ आप डेफिनेटली फेल होंगे, डेफिनेटली आप फेल होंगे। क्योंकि वास्तव में आप निकल तो गए प्रभु की बुलाहट को, लेकिन फिर भी आपकी जिंदगी में, इसमें मैं भी अपने आप को इंक्लूड कर रहा हूँ, हमारी जिंदगी में शैतान की ताकत, शैतान का प्रभाव काम करता है, और उससे छुटकारा, उसको जानना, उससे छूटना हमारे लिए जरूरी है, ताकि हम पूरी रीति से मसीह के हो सके, मसीह पूरी रीति से एम्प्टी, खाली हो सके, पूरी रीति से मर सके, और मर कर मसीह हो जाए। हालांकि लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, और इसी प्रोसेस को बताने के लिए मैंने जो आज का अध्ययन लाया उसको 2 खंडों में लाया है। परमेश्वर का क्रोध, इन
लोगों या इन कामों के विरुद्ध में पड़ता है। मैं यहाँ पर मैंने कुछ कामों की सूची दी, और ये इसलिए कि हम अपने भीतर के सांसारिकता को पहचानें, कि हम अपने भीतर की सांसारिकता को पहचानें। और मैंने इसको 2 खंड में लाया, और दूसरा जो खंड है वो है कि परमेश्वर की जो आनंद है अपने लोगों के कारण, जो परमेश्वर का आनंद है, ये 2 फेर। तो ये हमारे कार्य, व्यवहार और चरित्र को बताने के लिए, और हमारा कार्य, हमारा व्यवहार, हमारा चरित्र परमेश्वर की निगाह में महत्वपूर्ण है। परमेश्वर की निगाह में सुसमाचार की सेवकाई के लिए महत्वपूर्ण है, मसीह के साथ जीने के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि हमने देखा था कि पाप का एक नाम है बलवा। बलवा माने विद्रोह, और ये हम सब का रोग है, आत्मिक रोग। और परमेश्वर जो हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो इन्हीं चीज़ों से हमें आज़ादी देते हैं, इन्हीं चीज़ों से हमें, इसलिए वो हमारे साथ, इसलिए हम सीखते हैं वचन का सामना करना, प्रार्थना में जाना, मनन करना, ताकि परमेश्वर का आत्मा हमसे बातचीत करे, और जो चीज़ें हमारे जीवन में उचित नहीं है वो चीज़ें बाहर निकले, और जो चीज़ें उचित हैं वो स्थापित हो। इन दोनों बातों को परमेश्वर हमारे जीवन में करता है, ताकि हम परमेश्वर के लिए पूरे ढंग से, हम बहुत अच्छे ढंग से उपयोगी हों। इन बातों को मैंने 2 शीर्षक में लाया। पहली चीज़, परमेश्वर का जो क्रोध है कैसे भड़कता है। तो ये चीज़ें पुराने नियम में भी लिखी है, नए नियम में भी लिखी है, लेकिन मैं इस वक्त आपके सामने जो उदाहरण, मोस्टली मैं उदाहरण जो लाऊंगा वो नए नियम से उदाहरण होगा, क्योंकि कई लोगों का ऐसा कहना है कि परमेश्वर जो है वो नए नियम में क्रोध नहीं करते, वो प्यार करते हैं। लेकिन मैं नए नियम में आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे एक व्यक्ति अपने जीवन में क्रोध को कमा सकता है, क्रोध को कमाता है। इस बातों को भी लिखा है। इसे जब आप बाइबल पढ़ें तो किसी एक एंगल को लेकर मत पढ़ें, लेकिन इंटायरली एंगल को लेकर पढ़ें। क्योंकि परमेश्वर का प्रेमी है तो परमेश्वर न्यायी भी है। परमेश्वर अगर एक अपवित्र अशुद्ध मनुष्य को प्यार करता है तो परमेश्वर पवित्र भी है। और बाइबल कहती है कि बिना पवित्रता के कोई परमेश्वर को देख नहीं सकता। पर बाइबल ये भी कहती है कि हमारे जो धर्म के काम है वो मैले चित्रों के समान है। लेकिन बाइबल ये भी कहती है कि हम इसलिए सृजे गए हैं, हम इसलिए बचाए गए, इसलिए हमारा उद्धार हुआ कि हम भले भले काम करें। और यीशु मसीह का अभिषेक भी यही कहता है। जब प्रेरितों का 10:38 में आप देखेंगे, वहां पर पाएंगे कि यीशु मसीह का अभिषेक के बारे में कि वो भलाई करता था और हर एक को जो शैतान के सताए हुए थे चंगा करता फिरा। तो जब आप इफिसी 2:10 में देखेंगे, वहां पर लिखा हमारा उद्धार इसलिए हुआ कि हम भले भले कामों में लगे रहें, भले भले काम करें। सो मैं इन्हें 2 खंड में इसलिए लाया हूं ताकि हम जाने कि परमेश्वर किन चीजों को पसंद नहीं करते और परमेश्वर किन चीजों को पसंद करते हैं। कौन सी चीजें हमारे जीवन से बाहर होनी चाहिए, कौन सी चीजें हमारे जीवन में होनी चाहिए, इन बातों को हम देखेंगे। तो पहला जो टाइटल है वो परमेश्वर का क्रोध इन लोगों या इन कामों के विरुद्ध भड़कता है, और इसकी सूची मैंने बनाई है। और सबसे पहले जो दुष्टता करने वालों पर, और ध्यान दीजिए, परमेश्वर का क्रोध दुष्टता करने वालों पर भड़कता है। और रोमी उसका 1 अध्याय का 18 पद को निकालेंगे। रोमी 1 अध्याय उसका 18 पद और 2 अध्याय का 6 से 8 पद को हम पढ़ेंगे। पहले रोमी 1 अध्याय 18 पद क्या कहता है? परमेश्वर का क्रोध, लिखा परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। जब विषयों के आधार पर देखें तो रोमी पत्री में जो पहला अध्याय है वो वास्तव में उनके लिए लिखा गया है जो लोग प्रभु को नहीं जानते, और जब उनके सामने प्रभु का परिचय आता है वो मसीह के परिचय का इंकार करते हैं और अधर्म को प्रिय जानते हैं और अधर्म में भरे रहते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, बाइबल में 2 ऐसे अध्याय हैं, 2 पत्रस का 2 अध्याय और यहूदा की पत्री। ये दोनों अध्याय में, इन दोनों अध्याय को विनाश का गीत बोला जाता है, विनाश का गीत। और ये दोनों अध्याय उन लोगों के बारे में बताते हैं जिन्होंने यीशु को ग्रहण किया, परंतु उनका जीवन, उनका चाल चलन वो यीशु के योग्य नहीं था और इसीलिए वे विनाश में जाएंगे, ऐसा लिखा है। ऐसा लिखा है वे विनाश में जाएंगे। परमेश्वर उद्धार को चिंता नहीं, क्योंकि बाइबल कहती है जो वरदान, जो बुलाहट परमेश्वर की वो उससे पीछे नहीं हटता। लेकिन एक व्यक्ति खुद
अपने जीवन से उन चीज़ों को खो सकता है। इस बात को बाइबल कई स्थानों पर बताती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि दुष्टता करने वालों पर परमेश्वर का कोप भड़कता है, और हमने देखा रोमियो पत्री 1 अध्याय उसके 18 पद को। अब 2 अध्याय, उसी के 2 अध्याय और 6 से 8 पद को हम लोग इस वक्त पढ़ते हैं, और यहाँ पर हम इस चीज को देखते हैं। 2 अध्याय का 6 से 8। हाँ, वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला वो देगा। हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। जो सुकर्म में स्थिर रहकर, ध्यान दीजिए, जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा हाँ, और आदर और महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वह अनंत वो अनंत देगा। जीवन पाएंगे। पर जो विवादी है पर जो विवादी हैं, और सत्य को नहीं मानते, सत्य को नहीं मानते, वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा लिखा है ना। ये न्याय के बारे में लिखा है, ये न्याय के बारे में लिखा है। तो ये वचन इसलिए कि हम सावधान हों। और दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, परमेश्वर को त्यागने वालों पर। दूसरा, परमेश्वर का क्रोध जो भड़कता है परमेश्वर को त्यागने वालों पर, दूसरा पॉइंट है। और हम देखेंगे इब्रानी 10 अध्याय 26-27 पर। और परमेश्वर को कैसे त्यागा जाता है? परमेश्वर को अपने कामों के द्वारा त्यागा जाता है। इब्रानी 10 अध्याय 26 और 27। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने लिखा, के बाद, सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद, यदि हम जानबूझकर पाप लिखा, करते यदि हम जानबूझकर, अपनी बाइबल में जानबूझकर शब्द को आप अंडरलाइन कर लें, यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई तो बलिदान पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाढ़, दंड का एक भयानक बाढ़ जो है ना, और आग का ज्वलन बाकी और आग का ज्वलन बाकी। और बात यह है कि जानबूझ पर पाप करना, या कई लोग का स्वभाव गिरने का स्वभाव होता है, गिरते हैं, वो रोते हैं, पश्चाताप करते हैं। ऐसे लोग के लिए परमेश्वर की दया है, परमेश्वर उनको उठाकर खड़ा कर देते हैं। लेकिन ऐसे भी लोग होते हैं जो यीशु मसीह को पहचान को पाने के बाद, माने प्रभु का काम होने के बाद, तो प्रभु में बढ़ने के बदले वो अपने कामों से मसीह का इनकार करते हैं, और ऐसे लोग के लिए दंड ठहराया गया, परमेश्वर का प्रकोप आएगा। ये बात यहाँ पर लिखी गई। मैं इन चीज़ों को इसलिए आपके सामने ला रहा हूँ ताकि इन बातों के कारण आप अपने आत्मिक जीवन में सावधान हो जाएं, और ये बातें जरूरी है, क्योंकि ये चेतावनी के वचन है, ताकि मैं और आप सावधान हो जाए, ताकि हम वो करें जो परमेश्वर की मर्जी के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार है। तीसरा जो है, परमेश्वर का क्रोध किन लोगों पर भड़कता है? तीसरा है अविश्वास करने वालों पर, अविश्वास। और हम फिर से इब्रानी उसके 3 अध्याय के हम 16 से 19 पद पढ़ेंगे। भला किन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया? किन लोगों ने सुनकर क्रोध दिलाया? क्या उन सब ने नहीं, हाँ? जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले हाँ, थे? क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे? और वह 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोध, और वो 40 वर्ष से किन लोगों से रूठा रहा? क्या उन्हीं से नहीं हाँ? जिन्होंने पाप किया जिन्होंने पाप किया, और उनके शव जंगल में पड़े रहे? उनके 100 जंगल में पड़े रहे। और उसने किन से शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाओगे? क्या केवल उनसे नहीं जिन्होंने आज्ञा ना मानी? हाँ? अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश ना कर वे सके। अविश्वास के कारण प्रवेश नहीं कर सके। ये जो इब्रानी की पत्री का 4था अध्याय है ना, इंटायर इब्रानी और 4था अध्याय खासकर, जहाँ से हम लोग इस हवाले को पढ़ रहे हैं, ये विश्वासियों के लिए लिखा गया। जब आरंभ में आप पढ़ेंगे आरंभिक पदों को, 4 अध्याय के 1, 2, 3 पद, वहाँ पर यही लिखा गया है कि, फिर पढ़ेंगे उसको, 4 अध्याय के आरंभिक, 3 अध्याय के आरंभिक पदों पढ़ेंगे, है ना? हाँ, 3 अध्याय 1 पद से। इसलिए हे पवित्र भाइयों, हाँ, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, ध्यान दीजिए, विश्वासियों के लिए लिखा गया। हाँ, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर, हाँ, जिसे हम अंगीकार करते हैं, हाँ, ध्यान करो लिखे, है ना? और फिर हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पर बोला गया किन लोगों ने क्रोध दिलाया। तो ये क्या बोल रहा है? फिर अब 4 अध्याय के 1, 2, 3 पद में आएंगे। हाँ, 4 अध्याय। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश हाँ, करने लिखा, की इसलिए प्रतिज्ञा जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए। हमें डरना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन हाँ, उससे वंचित रह जाए, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार हमें सुनाया उन्हीं गया की है। तरह सुसमाचार सुनाया गया है। पर सुने हुए वचन से
उन्हें कुछ लाभ लेकिन न सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ नहीं हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ सुनने नहीं वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा, परंतु हम जिन्होंने विश्वास परंतु किया है, हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश उस करते हैं। विश्राम में प्रवेश करते हैं। जैसा उसने कहा, हाँ मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई हाँ कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश हाँ, करने बस ना प्रभु का पाए। धन्यवाद। और यहाँ पर समझाइश भी है कि हम उस विश्राम में इसलिए प्रवेश करते हैं क्योंकि हम विश्वास करते हैं, लेकिन जो अविश्वास करते हैं वो अपने ऊपर परमेश्वर के क्रोध को लाते हैं, अर्थात वो विश्राम में प्रवेश नहीं करते। ये बात है यहाँ पर। हम आगे बढ़ते हैं और चौथे पॉइंट में हम जाते हैं, और चौथा पॉइंट बताता है पश्चाताप ना करने वालों पर परमेश्वर का जो प्रकोप जो भड़कता है, पश्चाताप ना करने वालों पर भड़कता है ना। और हम इसके लिए बहुत ही चिर परिचित पद है, पर मैं उसी को निकालना चाहूँ। नीति वचन 28 अध्याय और 13 और 14 पद देखेंगे। नीति वचन 28 अध्याय 13 और 14 पद। और ये मेरे पास और हवाले हैं, लेकिन मैं उनको नहीं ला रहा हूँ, ये मेरे पास मैंने बहुत बड़ी स्टडी है। नीति वचन 28 अध्याय का 13 और 14 पद। जो अपने अपराध छिपा रखता है, बाइबल कहते जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य उसका कार्य सफल नहीं सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता लेकिन जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की उस जाए। पर दया की जाएगी। जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय हाँ, लिखा मानता जो रहता है, मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है वह धन्य है। वो धन्य है। परंतु जो अपना मन कठोर कर लेकिन लेता जो अपना मन कठोर कर लेता है, वह विपत्ति में लिखा वो विपत्ति में पड़ता है। विपत्ति परमेश्वर के क्रोध के कारण विपत्ति में पड़ता है जो अपना मन कठोर कर लेता है। तो बाइबल कहती है जब भी आप अपने जीवन में किसी गुनाहों को देखते हैं, बहाना मत बनाइए, पश्चाताप कीजिए। बहाना मत बनाइए, पश्चाताप कीजिए। अब मैंने बीते समय एक विषय इसी विषय में प्रचार किया था। कई बार जब हम प्रचार सुनते हैं, एक व्यक्ति खड़ा होकर प्रचार करता है, हो सकता है उनको जानता हो, लेकिन जब उसके मुंह से वचन निकलते हैं, वो प्रभु के नाम से जब बातें करता है, उन वचनों के द्वारा अपने आप को जांचने लगे। ये मत सोचे कि सामने वाला व्यक्ति मुझको जानता है इसलिए ऐसी बातें कर रहा है, नहीं, ऐसा मत सोचिए। आप वचन से सुनिए, वचन को सुनिए, और जैसा वचन कहता है वैसे अपने हृदय में जब अपने हृदय में आप फिरने वाली भावनाओं को लाइए। कि आप एक बात याद रखिए कि अगर हम लोग खाली नहीं होंगे, अगर हम लोग खाली नहीं होंगे मूसा के समान, अगर मिस्र की गुलामी की निशानियाँ, मिस्र की रीतियाँ हमारे जीवन से समाप्त नहीं होगी, हम प्रभु के योग्य नहीं बनेंगे। और पश्चाताप एक प्रक्रिया है, आत्मिक प्रक्रिया है, बोलना चाहिए। पश्चाताप एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो प्रभु ने हमारे जीवन में लाया है। प्रभु का धन्यवाद कि उसने हमारे विवेक को शुद्ध किया ताकि हम परमेश्वर की उपासना जो है वो आत्मा और सच्चाई से कर सकें और अपने आप को जान सकें। सो प्रभु का धन्यवाद इस विषय के लिए। और हम इस आगे बढ़ते हैं, और पांचवा जो है वो मूर्ति पूजा पर। और मूर्ति पूजा को हमको समझने की जरूरत है। मैं उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ जो अन्य धर्मी हैं और वो मूर्तों की उपासना करते हैं, लेकिन यहाँ पर मूर्ति पूजा जो शब्द है उसको हम लोग देखेंगे कि मूर्ति पूजा किसको बोला गया है। और इफिसी उसके 5वें अध्याय 3 से 6 पद को हम देखेंगे। एक ही पद को लेंगे, बहुत सारे पद मेरे पास हैं। इफिसी 5वां अध्याय 3 से 6 पद को हम देखेंगे कि मूर्ति पूजा किसे बोला गया है। जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, वैसा तुम में व्यभिचार हाँ और किसी प्रकार के अशुद्ध काम हाँ, व्यभिचार या अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा न या काम, लोभ की चर्चा न हो, और न निर्लज्जता, न निर्लज्जता, न मूर्ता की बातचीत, न मूर्ता की बातचीत की, न ठट्ठे की, न ठट्टे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं क्योंकि देती, लिखा ये बातें सोती नहीं, वरन धन्यवाद धन्यवाद ही सुना जाए। क्योंकि तुम यह जानते हो तुम ये जानते हो कि किसी किसी व्यभिचारी व्यभिचारी या अशुद्ध जन अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजा के बराबर हाँ है, लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजा के बराबर है, हाँ मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं है। ठीक है, ये मूर्त पूजा के बराबर है। मूर्ति आत्मिक व्यभिचार किसे कहते हैं, आत्मिक मूर्ति पूजा किसे कहते हैं? जब परमेश्वर के बदले कोई दूसरी चीज, कोई दूसरी वस्तु, कोई दूसरा व्यक्ति, कोई दूसरी लालसा
हृदय में राज्य करती तो उसे मूर्ति पूजा कहा जाता है। उसे आत्मिक व्यभिचार भी कहा जाता है, तो मूर्ति पूजा भी कहा जाता है। परमेश्वर के अतिरिक्त और कोई दूसरी चीज जब हृदय में राज्य करने लगती है, विचारों में राज्य करने लगती है, विचारों की केंद्र बिंदु बन जाती है, हृदय की केंद्र बिंदु बन जाती है एक विश्वासिक जीवन में, वो मूर्ति पूजा है। इसे आप समझें। अगले पॉइंट में हम जाएंगे, संतों में पाप के कारण, माने संतों के ऊपर भी परमेश्वर का क्रोध भड़कता है, ये लिखा है। संतों में भी परमेश्वर का क्रोध भड़कता है, ये लिखा है। तो संतों में पाप के कारण, जब संत लोग की जिंदगी गलत हो जाती है, और हम देखेंगे, और बड़ा जो उदाहरण मैं इस वक्त आपके सामने ला रहा हूं, भजन 99 6 से 8 को देखेंगे। भजन 99 6 से 8। साम 99 6 to 8 उसके याजकों में मूसा और हारून, लिखा याजकों में मूसा और हारून, और उसके प्रार्थना करने वालों में से हाँ। शमूएल यहोवा को पुकारते थे, उसके प्रार्थना करने वालों में से शमूएल यहोवा को पुकारते थे, और वह उनकी सुन लेता था। वो उनकी सुन लेता था। वह बादल के खंभे में होकर हाँ। उनसे बातें करता था, वो बादल के खंभे से होकर उनसे बातें करता था, और वे उसकी चितावनियों हाँ। और उसकी दी हुई विधियों पर चलते थे। चितौनियों और दी हुई विधियों पर चलते थे। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, हाँ। तू उनकी सुन लेता था, तू उनकी सुन लेता था, तू उनके कामों का बदला तो लेता था, तू उनके कामों का पलटा तो लेता था। तो भी उनके लिए क्षमा करने वाला हाँ। परमेश्वर। वे गलती करते थे और परमेश्वर उनकी गलती को ढांपते नहीं थे, ऐसा लिखा। लेकिन वो उस गलती का प्रतिकार करते थे, परमेश्वर प्रतिकार करते थे, उन्हें चितौनी देते थे, उनको डांटते थे। और ऐसा एक सामर्थ्य उदाहरण हम दाऊद के जीवन में देखते हैं। और अब जानते हैं दाऊद के जीवन के उदाहरण को, इसके कारण भजन संहिता उसने लिखा, उसे जानते हैं। और दाऊद एक जगह और अपने एक्सपीरियंस को बांटता है। तो भजन 32 को हम देखेंगे और 3 से 5 को हम देखेंगे। दाऊद अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ साझा करता है, अपने अनुभव को बांटता है। भजन 32 उसके 3 से 5 पद को देखेंगे। जब मैं चुप रहा, हाँ, दाऊद कहते जब मैं चुप रहा, तब दिन भर कराहते कराहते हाँ। मेरी हड्डियां पिघल गईं। दिन भर कहते कहते मेरी हड्डियां पिघल गई। क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे कहता दबा, रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा, और मेरी तरावट धूप काल की सी झुर्राहट और बन मेरी गई। तरावट धूप काल की सी झुर्राहट बन गई। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया, और जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया, अपनी गलतियों को, अपने अपराधों को तुझ पर प्रकट किया, और अपना अधर्म न और छिपाया, अपना अधर्म न छिपाया, और कहा, हाँ, मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मैं मान लूंगा, यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा। तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। और ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। इसलिए पहला यूहन्ना 2 अध्याय जब 1 पद पढ़ते हैं, वहां पर यूहन्ना कहते हैं, भाइयों पाप मत करो, विश्वासियों कह रहा है। और यदि कोई पाप कर लिया है, करता है, तो स्वर्ग में हमारा एक सहायक है, धार्मिक यीशु मसीह, जो हमारे नहीं लेकिन सारे जगत के पापों का वो निवारण करता है। ये बात उस स्थान पर लिखी है। सो परमेश्वर का धन्यवाद। हमने देखा संतों के जीवन में भी पाप आते हैं, गुनाह आते हैं। परमेश्वर उनको भी नहीं चाहते कि वो उनके जीवन में रहें, इसलिए परमेश्वर उनका प्रतिकार करते हैं। और पवित्र आत्मा उनका सबसे पहला काम हमारे जीवन में वो ये होता है कि वो हमारी गलतियों को दिखाते हैं, ताकि हम पश्चाताप करें, उसके प्रति सतर्क रहें, उन गलतियों से बाहर आएँ, यीशु मसीह के रक्त से शुद्ध हों, और हमारे जीवन से वो गलतियाँ चली जाएं। हम गलतियों से भरे हैं और हमारे जीवन से होते रहते हैं, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहते कि वो बनी रहें, वो ढिठाई से हमारे जीवन में कब्जा करें, और हम उसमें उसके कारण वो एक प्रकार से शैतान का गढ़ हमारे जीवन में बन जाए। परमेश्वर नहीं चाहते। परमेश्वर चाहते हैं हमारे जीवन में अगर गढ़ हो तो केवल परमेश्वर का गढ़ हो। इसलिए जरूरी है कि हम इन चीज़ों पर ध्यान दें। और हम 7वें पद में आएंगे, 7वें पॉइंट में। और आज्ञा न मानने वालों का, परमेश्वर का क्रोध किन पर भड़कता है? तो आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। और हम कुलसियों उसका 3 का 5 और 6 देखेंगे, और इफिसी उसके 5 के जो 3 से 6 पद में हमने पढ़ा, सेम चीज यहाँ पर लिखी है। कुलसियों उसके 3 अध्याय के 5 और 6 पद को देखेंगे।
जी। इसलिए अपने उन अंगों को हम्म। मार डालो हाँ। जो पृथ्वी पर है, हाँ। अर्थात व्यभिचार, हाँ। अशुद्धता, अशुद्धता, दुष्कामना, हाँ। बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर हाँ। है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता यहाँ है। पर स्पष्ट रीति से हम देखते हैं, अपने उन अंगों को मार डालो, अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। माने ये इन चीजों को खत्म करने बोला गया स्पष्ट रीति से। और एक पद और हम देखेंगे, रोमियो उसके 16 अध्याय के 25 और 26 पद को देखेंगे। अब जो तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के संदेश के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है, उस भेद के प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा रहा, परंतु अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा से भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों के द्वारा सब जातियों को बताया गया है कि वे विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाएं। वे विश्वास से आज्ञा मानने वाले हों। ये हमारी बुलाहट का एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। लोग व्यवस्था और आज्ञा में वो अंतर नहीं समझते। यीशु मसीह ने खुद जब महान आदेश दिया, उन्होंने अपने चेलों को कहा कि तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और इन्हें वे बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। आज्ञा मानना सिखाने के लिए परमेश्वर ने उस वक्त प्रभु ने यीशु मसीह अपने चेलों को बोला। सो व्यवस्था का पालन करना अलग चीज़ है और आज्ञा का पालन करना अलग चीज़ है। और हम अनाज्ञाकारिता की दशा से, विद्रोह की दशा से, पाप की दशा से आज्ञा पालन करने के लिए बुलाए गए। और यहाँ पर हमने देखा कुलसी उसके 3 के 5 और 6 पद में कि आज्ञा न मानना उचित नहीं है। और हम आगे बढ़ते हैं और 8वां जो पॉइंट है वो घमंडियों पर, अर्थात परमेश्वर का जो प्रकोप किन पर पड़ता है, घमंडियों पर। जब याकूब 4 और 4 का 6 पद को हम लोग देखेंगे और नीति वचन उसके 16 अध्याय के 5 को जब देखेंगे, वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर मन के सब घमंडियों से घृणा करता है। हम देखेंगे याकूब 4 अध्याय का 6 पद, और ये क्या बोलता है याकूब 4 का 6, वह तो और भी अनुग्रह देता है, वो तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है, हाँ, परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। याद रखिए, परमेश्वर को घमंड पसंद नहीं, परमेश्वर को घमंड पसंद नहीं। और घमंड क्या चीज़ है, जब आप पर एक पद से पढ़ेंगे तो पता लगेगा तुम्हें लड़ाइयाँ झगड़े क्यों आ गए, उन सुख विलासों के कारण जो तुम्हारे अंगों में लड़ते फिरते हैं, और वो घमंड से संबंध रखता है। और 4 पद में लिखा कि हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर रखना है। तो यदि आप अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में संसार की रीतियों को फॉलो कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए, सावधान हो जाइए कि ये घमंड हो सकता है। घमंड हो सकता है कि आप परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानकर आप संसार की रीति के अनुसार जीने की कोशिश कर रहे हैं, काम करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये चीज़ें आपके जीवन के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। इसलिए इसमें सतर्क होना जरूरी है। और एक बार मैं मत्ती जब 18 अध्याय पढ़ रहा था, वहाँ पर लिखा है कि चेलों ने प्रभु से पूछा, हे प्रभु, स्वर्ग के राज में हमें से बड़ा कौन है? तो यीशु मसीह ने एक बच्चे को लाकर वहाँ पर खड़ा किया और बोला कि यदि तुम न फिर उस बालक के समान ना बनो तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। ये बात, इस बात ने मुझको आकर्षित किया। मैं मनन करने लगा बाइबल में। अब मैं प्रभु से पूछने लगा, प्रभु ये क्यों लिखा, आपने बच्चे को सामने क्यों लाया? बच्चे को सामने क्यों लाया कि यदि तुम ना फिरो और तुम ऐसे बालक को ग्रहण न करो तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे, ये आपने क्यों बोला? तो प्रभु ने मुझको जो प्रकाशन दिया वो बहुत जबरदस्त है। प्रभु ने मुझको बताया कि परमेश्वर जो है वो सारे सृष्टि के सृष्टि करता है, सब कुछ उनके अधीन में है। वो इतने सामर्थी हैं, सर्व सामर्थी हैं, सब कुछ उनके अधीनता में है, सारी बातें। फिर भी परमेश्वर किसी प्रकार का घमंड नहीं करते, लेकिन वो सबके लिए नम्र हो जाते हैं, परमेश्वर झुक जाते हैं। और हम बाइबल इसी बात को बताती है कि मनुष्यों के सामने प्रभु झुक गए, परमेश्वर झुक गए, इसीलिए यीशु मसीह आ गए नम्र और दीन बनकर।
तो परमेश्वर के भीतर घमंड करने का पर्याप्त कारण है, फिर भी परमेश्वर घमंड नहीं करते और वो घमंड को पाप में गिनते हैं। और इसीलिए हमारे भीतर भी ये स्वाभाविक रीति से काम कर सकती है, क्योंकि प्रभु के दास आर स्टैनली इस बात को बोलते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जन्म से पैदाइशी घमंडी और स्वार्थी होता है। घमंडी और स्वार्थ, घमंड और स्वार्थ, ये दो गुना हर एक व्यक्ति के जीवन में स्वभाव में पाया जाता है। और प्रभु इसलिए मरे ताकि हम इन चीज़ों से छूट जाएं और उन चीज़ों को फॉलो करें जो प्रभु की ओर से, परमेश्वर की ओर से। तो यदि इस प्रकार की स्थितियाँ जीवन में आती हैं, इसे ख़त्म करें। सुख विलास के कारण लड़ाई झगड़ा करना, अपने स्वार्थ के लिए लड़ना, ये सारी चीज़ें ठीक नहीं है। लेकिन नम्र होकर प्रभु की आज्ञा में बने रहने, ये हमारे लिए जरूरी है। तो हमने देखा कि घमंडियों पर जो लोग अपने आप को, जब घमंडी, एक व्यक्ति घमंडी होता है, वो अपने आप को सुपीरियर समझता है और दूसरों को कुछ नहीं समझता। बहुत सारे ऐसे लोग मैं भी देखता हूँ कि वो अपने आप को बहुत चालाक समझते हैं और दूसरों को बेवकूफ़ समझते हैं। ये घमंड की श्रेणी में आता है। और बाइबल कहती है परमेश्वर घमंडियों का सामना करता है। माने जब आप घमंड में हैं, माने आप परमेश्वर के विरोध में या परमेश्वर आपके विरोध में। लेकिन अगर आप झुक जाते हैं, दीन हो जाते हैं, आप गिर जाते हैं परमेश्वर के सामने, आप दया के पात्र हो जाते हैं, आप सहायता के पात्र हो जाते हैं। ये परमेश्वर वचन बता रहा है। 9वें पॉइंट पे आएंगे और लिखा है पाखंडियों पर। और मत्ती 3 अध्याय में आप देखते हैं यूहन्ना बपतिस्मा दाता की सेवा के बारे में लिखे। और यूहन्ना बपतिस्मा दाता प्रचार करते थे कि मन फिराओ। इसे आप अपने घर में जरूर पढ़ें, 3 में 1 से 7 तक आप जरूर पढ़ें। और इस वक्त मैं केवल इसको बोल रहा हूँ। बहुत सारे फरीसी और शास्त्री भी बिना मन फिराए, बिना दीन हुए, बिना नम्र हुए, केवल परमेश्वर के क्रोध से बचने के लिए बपतिस्मा लेने उनके पास आए। तो वो कहते हैं कि हे सांप के बच्चों, किसने तुम्हें जता दिया कि तुम आने वाले क्रोध से भागो, सो मन फिराओ के योग्य फल लाओ। ये उनका स्टेटमेंट है। तो ये पाखंड के साथ आए थे। माने दिख तो रहे थे दीन है, लेकिन यूहन्ना वो जानता था लोग दीन नहीं। ये लोग केवल मेरा प्रचार सुनकर डर के मारे बपतिस्मा लेने आए हैं, जबकि इनको जरूरत है मन फिराव की। पहला संदेश का पहला जो भाग है वो मन फिराव। तो पाखंडियों पर, पाखंडी माने वो व्यक्ति के बारे में बोला गया है जो व्यक्ति होता कुछ है और दिखाता कुछ है, उसे पाखंडी बोला गया। और परमेश्वर का वचन हमें पारदर्शी होने के लिए बोलता है। मैंने परमेश्वर का वचन कहता है कि हम जैसे भीतर हैं वैसे बाहर हों, क्योंकि जो भी भीतर होगा वो प्रकट हो जाता है। मनुष्यों के कार्य और व्यवहार से वो चीज़ें प्रकट हो जाती हैं। इसलिए पाखंड, किसी प्रकार का पाखंड में इंसान को जीवन नहीं गुजारना चाहिए। किसी प्रकार का गुप्त गुनाह जीवन में नहीं होना चाहिए। अगर आपके जीवन में किसी प्रकार का गुप्त गुनाह है, आप एक काम कीजिए, प्रभु के सामने आंसू बहाइए। आप उसे एक व्यक्ति को नहीं बता सकते, आप प्रभु के सामने बताइए, प्रभु के सामने आंसू बहाइए, प्रभु के सामने तड़फिए होगी। और मैं आपको निश्चय दिलाता हूँ प्रभु आपको आज़ाद करेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे जो हैं वो पाखंड में जिए, किसी प्रकार के कपट में जिए, किसी प्रकार के ऐसी चीज़ों में जिए कि उनका हृदय कुछ और है और की जुबान कुछ और है। प्रभु ऐसा नहीं चाहते। प्रभु चाहते हैं उसके लोग नम्र रहें, प्रेमी रहें और सही जिंदगी को जीने वाले हों। हम अगले पॉइंट में जाते हैं, और कठोर मन वालों पर। अब मरकुस उसके 3 अध्याय का 1 से 5 पद को हम तुरंत जल्दी पढ़ लेंगे। और ये सब हवाले मैं मोस्टली नए नियम से दे रहा हूँ, जहाँ पर ये दिखाया गया कि बताया गया है कि परमेश्वर का क्रोध नए नियम में कहाँ पर लिखा है। वो फिर आराधनालय में गया। हाँ। वहाँ एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था। हाँ। और वे उस पर दोष लगाने के लिए उसकी घात में लगे हुए थे। हाँ। कि देखें वह सप्ताह के दिन उसे चंगा करता है। हाँ, सप्ताह के दिन उसे चंगा करता है कि नहीं। उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, हाँ, बीच में खड़ा हो। बीच में खड़ा हो। और उनसे कहा, उनसे माने बाकी सभा से उसने कहा, क्या सप्ताह के दिन भला करना उचित है? हाँ। या बुरा करना? हाँ, प्रभु ने पब्लिक से पूछा क्या सप्ताह के दिन भला करना उचित है कि बुरा करना। हाँ, प्राण को बचाना या मारना? प्राण को बचाना उचित है कि मारना उचित है? और वे
वे चुप रहे। वे चुप रहे, माने वो जानते थे उत्तर क्या है लेकिन चुप रहे यीशु के सामने। हाँ, उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर, उनके मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा और उस मनुष्य से कहा, हाँ, अपना हाथ। यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह ने क्रोध किया, क्यों? उनके मन की कठोरता का, मन की कठोरता का, माने उन्होंने यीशु मसीह को एक अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया, एक अच्छा प्रत्युत्तर नहीं दिया, एक अच्छा प्रत्युत्तर नहीं दिया यीशु मसीह को, और ये उनके मन की कठोरता को दिखाता है। और यीशु मसीह ने वहाँ पर क्रोध किया। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए। यीशु मसीह ने आपको कोई आपको आवाज़ दी है, आपको प्रभु ने कुछ पूछा या आपसे प्रभु बातचीत कर रहे हैं या प्रभु ने आपको बुलाहट दी, तो आप अपने मन को कठोर ना करें, एक बढ़िया प्रत्युत्तर दें प्रभु को। हो सकता है, और ये हो सकता है क्या, ये तो सही कि हर विश्वासी को प्रभु ने अपनी सेवकाई के लिए चुना है, पवित्र जीवन जी कर बहुतों की आत्मा को बचाने के लिए, कार्य करने के लिए प्रभु ने प्रत्येक विश्वासी को चुना। एक अच्छा रिस्पांस आप प्रभु को देंगे। संसार की बातों में आकर मन को कठोर मत कीजिए, संसार की बातों में आकर मन को कठोर मत कीजिए, क्योंकि यीशु मसीह का आगमन नजदीक है और संसार आपके साथ नहीं जाएगा। और संसार को ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझने के कारण, संसार की चीज़ों को ज़्यादा महत्व देने के कारण, उनमें अपने जीवन को पूरी रीति से लिप्त करने के कारण आप एक बहुत बड़े सौभाग्य से चूक जाएंगे। आप प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल होने से चूक जाएंगे। अपने मन को कठोर मत कीजिए, एक अच्छा प्रत्युत्तर प्रभु को दीजिए और अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपिए, एक खाली बर्तन की तरह, खाली और शुद्ध बर्तन की तरह, ताकि वो उस बर्तन को अपने हाथों में ले और अपने पवित्र आत्मा का अद्भुत अभिषेक उसमें ले ले और आपको इस्तेमाल करें। हम अगले पॉइंट में जाएंगे, 11वें पॉइंट में। और 11 पॉइंट, दया रहित क्षमा रहित लोगों पर, परमेश्वर का क्रोध दया रहित क्षमा रहित लोगों पर भड़कता है। और याकूब उसके 2 अध्याय के 13 पद को जल्दी हम पढ़ लेंगे और आगे बढ़ेंगे। याकूब 2 अध्याय का 13 पद, इसने दया नहीं कि उसका न्याय बिना दया के होगा। दया न्याय पर जयवंत होती। दया न्याय पर जयवंत होती। जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा। तो परमेश्वर क्रोध दया रहित क्षमा रहित लोगों पर भड़कता है। और मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय जब आप उसके 21 पद से आप जब आगे पढ़ते हैं, क्षमा के विषय में एक बहुत अच्छी शिक्षा वहां पर दी गई। और प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को बताया। उसके 32 से 35 पद को पढ़ ले, 32 से 35। इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की, इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की, वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना, क्या तुझे भी अपनी संगी दास पर दया नहीं करना चाहिए था? और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर हाँ, उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया। और जब तक वह सब कर्ज भर न दे, हाँ, तब तक उनके हाथ में रहे। और जरूर आप ना घर में आज इसको पढ़िएगा, ताकि क्षमा की गंभीरता को समझिए आप कि परमेश्वर क्या बोलते हैं। तो मत्ती 18 अध्याय को आप पढ़ रहे हैं, 21 पद से जब आप पढ़ेंगे, वहां पर प्रभु ने एक कहानी बताई। कहानी के माध्यम से बताया कि जब तक तुम मन से क्षमा नहीं करोगे, देखेंगे उसके अगले पद को पढ़ेंगे, 35 पद को। इसी प्रकार यदि हाँ, तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा लिखा, मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता हाँ, जो स्वर्ग में है हाँ, तुमसे भी वैसा ही तुमसे वैसा करेगा। इसलिए बेहतर है कि आप मन से क्षमा करें। और आज फिर मैं एक वीडियो आपको लिंक करने वाला हूँ, है वो पुरानी घटना, लेकिन आप जरूर उसको आज देखिएगा। और क्षमा के विषय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप वहाँ पर पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं और 12वें पद में, जो कमजोर या नए विश्वासियों के सामने ठोकर खाने का कारण रखते हैं। जो कमजोर या नए विश्वासियों के सामने ठोकर खाने, परमेश्वर का क्रोध किन लोगों पर भड़कता है? जो कमजोर या नए विश्वासियों के सामने ठोकर खाने का कारण रखते हैं। और मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय इसके 6 और 7 को तुरंत पढ़ लेंगे। और आप लिख सकते हैं कि पहला कुरिन्थी उसके 8 अध्याय के 10 से 12 को, और रोमियो उसके 14 के 15 को। तो पहला कुरिन्थी उसके 8 अध्याय के 10 से 12 पद में भोजन के विषय में लिखेंगे, भोजन किस रीति से एक भाई को ठोकर खिला सकता है। यहाँ पर पढ़ेंगे मत्ती उसके 18 अध्याय के 6 और 7 पद को। हाँ,
पर जो कोई इन छोटों में से हाँ, जो मुझ पर विश्वास करते जो हैं, कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं, एक को ठोकर एक को खिलाए, ठोकर खिलाए, उसके लिए भला हाँ, होता प्रभु क्रोध से बोले उसके लिए भला होता है कि बड़ी चक्की का बड़ी पात चक्की का पाट उसके गले में लटकाया से जाता गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र और में वह डुबाया जाता। गहरे समुद्र में डाला जाता। ये बात यहाँ पर लिखी है। ये किसके लिए लिखी है? जो कमजोर या नए विश्वासियों के सामने ठोकर खाने का कारण रखते हैं। और पहले कुरिन्थी 8 के 10 के 12 को भी आप जरूर पढ़िएगा, अभी नहीं पढ़ेंगे, जरूर पढ़िएगा। वो भोजन के समय लिखा है। और हम 13वां पॉइंट में आएंगे जो हमारा अंतिम पॉइंट है, और ये बताता है जो लोगों को यीशु के पास आने से रोकते हैं। 13वां पॉइंट, आखिरी पॉइंट, जो लोगों को यीशु के पास आने से रोकते हैं, परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़कता है। मरकुस 10 अध्याय 13-14 पद में आप जानते हैं, बच्चों को जब लोग प्रभु पास लाने लगे तो प्रभु ने तो हुआ है कि चेले रोकने लगे, लेकिन प्रभु ने चेलों को डांटा। लेकिन मैं इस पद को आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको एक बहुत ही गंभीर पद को पढ़ा रहा हूँ। और पहला थिस्सलुनीकी इसके 2 अध्याय और उसके 14 से 16 पद को इस वक्त हम पढ़ देंगे। 2 अध्याय 14 से 16 पद। इसलिए तुम हे भाइयों परमेश्वर की उन कलीसियाओं की सी चाल चलने लगे, हाँ, जो यहूदिया में हाँ, मसीह यीशु में है, हाँ, क्योंकि तुमने भी अपने लोगों से वैसा ही दुख पाया जैसा उन्होंने यहूदियों से पाया था, हाँ, जिन्होंने प्रभु यीशु को और भविष्यद्वक्ताओं को भी मार डाला हाँ, और हमको सताया, और परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं, और वे सब मनुष्यों का विरोध करते ये हैं, सब मनुष्य को विरोध करते हैं, और वे अन्य जातियों से उनके उद्धार के लिए बातें करने से हमें रोकते हैं कि सदा अपने पापों का नफुआ भरते रहें, और उन पर परमेश्वर का भयानक प्रकोप आ पहुंचा है। लिखा तो उन पर जो प्रभु के पास आने से लोगों को रोकते हैं, उन पर। तो इस प्रकार से हमने इस स्टडी को देखा, जिसमें हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर किन बातों पर क्रोध करता है। और मैं समझता हूँ ये चीज़ें हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें।